तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर से ना हम लोग आरबीटी सीरीज़ का पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस की डिफ़िकल्टी लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। बेटे ये जो पहला क्वेश्चन आया ना, ये खैर बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सवाल आया, हमारे पास एक रॉड है जिसका बेटा जी मैं मास m मान रहा हूँ, लेंथ l मान रहा हूँ, और जो मास डिस्ट्रीब्यूशन आई है लेटर से राजे ये यूनिफॉर्म है। सवाल आया बेटे, आपने इस रॉड को ना यहाँ बिल्कुल बीच में हिंज कर दिया है l/2 लेंथ पे, और इसको आप रोटेट कर रहे हो। आई होप आपको समझ आ रहा है रोटेट कैसा होगा। अगर मैं ज़रा यहाँ पे ड्रॉ करके देखो ना, कुछ ऐसी शेप बनेगी। आई होप तेरे को ये बात समझ आ रही है। और अगर बेटे तेरे को ये बात समझ आई है ना, सवाल आया है इस रॉड की टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखो। देख बेटे, यहाँ पे मेन मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है ये बॉडी ना प्योरली, पहली बात समझ, यहाँ पे हिंज की हुई है। और बेटे अगर हिंज की है ना, अगली चीज़ है कि अगर हिंज्ड है इट इज़ प्योरली रोटेशनल मोशन। तो सिंपल सी बात है, इनडायरेक्टली ना वो तुझसे, मैं बात समझाऊं तुझे, लेटर से यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान ले। मेजरली इस क्वेश्चन में ना वो तुझसे काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है। और अगर कोई बॉडी प्योरली रोटेटिंग बॉडी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, जल्दी बता। काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अब बेटे खैर ओमेगा तो पूरी रॉड के लिए सेम रहेगा, मेन काम है इनर्शिया निकालना। बहुत सारे बच्चों को हो सकता है ये डायरेक्टली रिजल्ट याद भी हो, नहीं याद तो मैं एक बार निकाल के समझाता हूँ। बेटे एक चीज़ समझ, मैं क्या करने जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ से लेटर से बेटे मैं किसी x दूरी के ऊपर जाके एक बहुत छोटा सा एलिमेंट काट रहा हूँ जिसकी थिकनेस बेटे dx आ गई। और बहुत सिंपल बात है, जो dx का मास आएगा dm, इसको मैं लिख रहा हूँ m/l इंटू dx। अब अगर मैं इनर्शिया लिखूं, देख बेटे ये एंगल अगर थीटा है तो या शायद ये जो लेंथ आई है, तू देख रहा है ना। अब देख, अगर बहुत छोटा इनर्शिया लिखा जाए, ये लिखा जाएगा dm, ये तो आ गया बहुत छोटा मास, और एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी। और अगर मैं परपेंडिकुलर दूरी की बात कर लूँ, शायद ये दूरी x साइन थीटा आएगी। मैं लिख दूंगा बेटे dmx साइन थीटा इसका स्क्वायर। और इंटीग्रेट कर रहा हूँ बोथ तरफ, दोनों तरफ को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट। अब लिमिट समझना, पहली बात तो ये डी आई जरा मैं ओपन करता हूँ, मास की जगह लिख रहा हूँ m/l। साइन स्क्वायर थीटा को अलग रखते हैं, ये आएगा x स्क्वायर dx। समझ रहा है बेटे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट। लिमिट समझना बेटे, देख यहाँ पे x की शुरुआत, देख यहाँ पे 0 था लेकिन शुरुआत होगी मुझे लगता है -l/2 से, और चलेगी ये लेंथ +l/2 तक। तो मैं लिखूंगा -l/2 से +l/2। शायद ये मुझे टोटल इनर्शिया दे देगा। और बेटे अगर मैं इनर्शिया की बात करूँ ना, खैर ये इकलौता क्वेश्चन है जिसमें मैं कैलकुलेशंस करके दिखा रहा हूँ। आगे आने वाले लेक्चर्स में इतनी कैलकुलेशन ना करके मैं मेजरली कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दूंगा। ये x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आएगी बेटे x³/3। आई होप बेटे तेरे को ये बात समझ आ रही है। और यहाँ पे लिमिट डलेगी -l/2 से +l/2। खैर बेटे यहाँ पे तो लिमिट डालना, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी तू लिखेगा ना, ये आएगी राजे हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा पता है, हाफ पता है। आप अगर ये वैल्यू डालोगे ना, आपके पास निकल के आएगा 1/24 ml² इंटू ओमेगा का स्क्वायर। आई होप राजे आप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर इस प्रॉब्लम में आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ नीचे दिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगली वीडियोस का डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो प्लीज़ हमें तब भी बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।